अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वली की डेफिनेशन क्या होती है। वली अल्लाह जिसे कहा जाता है। जब भी कोई बात करता है वली अल्लाह की तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आ जाती है, या एक तस्वीर, एक खाका बन जाता है कि वो उन्होंने तस्बीहें पकड़ी होंगी और वो पगड़ी पहनी होगी और दिन रात मस्जिद में रहते होंगे, अल्लाह अल्लाह करते होंगे, या दूर दराज जंगलों में कोई चिल्ला काट रहे होंगे तो वो शायद वली अल्लाह होते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। इस वाक़े के बाद आप बखूबी जान जाएंगे कि अल्लाह ताला जो है वो किनको पसंद करते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने जो तालीम है, जो एजुकेशन है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लिखा है और इनका बहुत ज़्यादा काम है इस फील्ड में। उनकी एक किताब है इहयाउल उलूम। उसमें एक वाक़या वो बयान करते हैं कि बगदाद के अंदर एक ताजर था, दुकानदार था, बिजनेसमैन था। जैसे आजकल भी दुकानें होती हैं, हम भी बाज़ार में जाते हैं, मुख्तलिफ दुकानें हैं। तो वहाँ पे जो उसके मुलाज़िम थे उसने सबको तंबीह की हुई थी कि किसी को ज़्यादा मुनाफा लेके, ज़्यादा रेट फिक्स करके चीज़ नहीं देनी है। कपड़े की दुकान थी उसकी, उसने हर कपड़े का जो है वो रेट फिक्स किया हुआ था। ये 1 दिनार का है, ये 2 का है, ये 3 का है, या ये 4 दिनार का है। तो वो सख्ती से उसने उनको मना किया हुआ था। ताजर था, सारा दिन दुकानदारी करता था। अब हुआ ये कि एक दफ़ा वो ताजर जो था, मनकदर नाम था उनका, वो बाज़ार में से गुजर रहे थे तो एक आदमी ने एक चूहा जो है वो पहना हुआ था, अबादा जो है वो ओढ़ा हुआ था ऊपर। तो वो अस्सलाम वालेकुम कही और उनके पास खड़े हो गए और बातचीत से उन्होंने कहा कि ये बहुत प्यारा आपने पहना हुआ है, तो ये कितने का है? तो उसने कहा जी ये 3 दिनार का है। अब वो जो मनकदर ताजर थे उनको पता था ये मेरी दुकान से गया हुआ है तो इसका रेट तो 2 दिनार है, और मैंने उनको कहा हुआ था कि ये 2 दिनार में आपने देनी है। तो जब उन्होंने सुना कि ये 3 दिनार का, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 2 दिनार का है और ये मेरी ही दुकान का कपड़ा है, तो आपने 1 दिनार जो है वो अजाफी दे दी है। आप मेरे साथ चलें, या तो आप 3 दिनार वाला कपड़ा ले लें, तो या आप 1 दिनार वापस ले लें। वो उनके साथ दुकान पे जाते हैं और वहाँ से जाके बात होती है। वो जो उसके मुलाज़िम थे उनको उसने कहा कि आपने क्यों इनसे 1 दिनार ज़्यादा ली है? तो वो उस बंदे से पूछते हैं कि आपने 1 दिनार वापस लेना है कि कपड़ा चेंज करना है? उसने कहा जी मुझे दिनार दे दें। उनको 1 दिनार वापस दिया। अब ये सारी सूरत हाल जो बाज़ार के लोग भी देख रहे हैं, तो वो बातें करने लगे कि यार बड़ा ईमानदार बंदा है, बड़ा ईमानदार ताजर है। तो एक बंदे ने कहा कि आपको पता है ये मनकदर कौन है? ये वो इंसान है जिसका सदका दे के या जिसका नाम लेके लोग जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, कि बारिश ना हो रही हो, तो कहते हैं या अल्लाह ताला आपका जो नेक बंदा मनकदर है उसके सदके बारिश दे दे। तो आपको पता है कि बारिश हो जाती थी। किस्सा है जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अपनी किताब इहयाउल उलूम में बयान करते हैं। तो बताने का मकसद बस मेरा ये था कि सबसे अहम चीज़ जो अल्लाह ताला पसंद करते हैं वो दयानतदारी होती है। तो आज हम देख लें अपनी रोज़मर्रा दुकानों में क्या हो रहा है। अल्लाह ताला के जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हमें से नहीं। और आज हर दुकानदार जो है वो मिलावट करके, वो ख्वाह तेल हो, वो मिर्च हो, वो नमक हो, कोई चीज़ हो, हम उसमें मिलावट करते हैं और अपनी रियासत और अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि ये ऐसी है। हम खुद को जो है वो बदलना होगा और अल्लाह ताला भी उन कौमों की हालत बदलता है जो खुद को बदलते हैं। थैंक यू।